आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। जनपद आजमगढ़ में गरीबों की पट्टा भूमि और तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप, सैकड़ों ग्रामीणों ने की जांच और कार्रवाई की मांग। जनपद आजमगढ़ के थाना गंभीरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोमाडीह में ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1975 में गांव के लगभग 60 गरीब परिवारों को सरकारी पट्टा भूमि आवंटित की गई थी, जिससे वे अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी रविंद्र राय, ठाकुर राय और रमेश राय पुत्रगण ललन राय पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से गरीबों के पट्टों को फर्जी तरीके से निरस्त कराकर लगभग 5 बीघा जमीन अपने तथा अपने भाइयों के नाम दर्ज करा ली। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव की ताल भूमि की लगभग 128 बीघा जमीन भी कथित रूप से फर्जी अभिलेख तैयार कर अपने नाम दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों को भूमाफिया घोषित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा सके। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी एवं तालाब की भूमि का नामांतरण बिना अधिकारियों की भूमिका के कैसे संभव हुआ। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रशासन की ओर से जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गोमाडीह में 60 गरीबों की पट्टा भूमि और 128 बीघा तालाब की जमीन हड़पने का आरोप, सैकड़ों ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, भूमाफियाओं और कथित मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की उठी मांग। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है? आज तहसील में सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्या मामला है? 70 साल से हमारे बाप दादा जब खेती करत रहना है जी, तो वो खेती पे भुइंहार लोग हमारे राय लोग जी, रविंद्र राय और रमेश राय, ठाकुर राय, ये लोग जबरदस्ती उसमें जा करके ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, आपका दावा है कि जो 70 साल से आपके पूर्वज की जमीन थी जिसको आप लोग जोत बो रहे थे, क्या वह जमीन आप लोगों के नाम से थी या आपके पूर्वज? हम लोग के पूर्वज के नाम से थी। तो अभी क्या हुआ? अभी वो लोग जाके जबरदस्ती उस पे पूरा जीसीबी चलवा के पूरा मेड़ है पूरा तोड़ के एकदम पूरा फ्लैट बना दिए हैं। मेड़ बांधना जाते कौन सा? हम मेड़ बांध रहे हैं तो हमें चमार पासी करके हमको दौड़ा रहे हैं मारने के लिए। तो आपने पूछा कि आखिर हमारा कागज था, हमारे नाम से जमीन थी? पूछे तो बोले कि अपना कागज लेके आओ। अपना फर्जी कागज बनाकर ले जाके हमको दिखा रहे हैं और दौड़ा के मार भी रहे हैं और पुलिस भी बुला रहे हैं बार बार। पुलिस पैसा ले रही है और दौड़ दौड़ के आ रही है, हम लोग को धमकी दे रही है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ आके बोल रहे कि हम तुम लोग को अभी जेल में कर देंगे, जेल में कर देंगे, अभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब पैसा लेके आ रही है तो हमको धमकी देगी ही सही, और बोल रही है कि अभी तुम लोग को 4-4 डंडा मारेंगे। उसका पैसा खा के आ रहे। रविंद्र राय जो है कि पैसा दे रहा है उसका, और उससे हाथ जोड़ के बोल रहा है कि हमारा जो है कि हमारा काम करवाओ, यहाँ से इन लोग को हटवाओ, और जाके जबरदस्ती उसमें जाके ढैंचा बोया है जी, जबरदस्ती ढैंचा बोया। हमने कहा हम नहीं बोने देंगे तो हमको दौड़ाने लगा मारने के लिए। तो अभी आप लोग आए हैं, 15 साल का लड़का, उसको बोला है कि तुम्हारे लड़का को नटोला दबा के मार देंगे, और हमको धमकी दिया कि जो रास्ते से जाओगे तो तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे लड़का को भी मारेंगे। तो अभी आप तहसील में आई हैं, क्या आपने प्रार्थना पत्र बड़े अधिकारी को दिया है? जी, हमने दिया है। क्या आश्वासन मिला है आपको? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी अधिकारी द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया होगा कि जांच कराया जाएगा? जी, जांच कराने के लिए बोले हैं जी। हाँ, जांच कराने के लिए बोले, कहें कि अभी जांच होगा तो बताया जाएगा। क्या चाह रही हैं आप? तो हम उसका इंसाफ चाह रहे हैं कि हमारा खेत हमको वापस मिले। हमारा खेत हमारा वापस मिले, बस हमें यही इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। हाँ, गरीब लोग कहाँ जाएगा? अब वो 128 बीघा का है। किस वर्ग की हैं आप, किस जात की? जी, हम पासी हैं। पासी हैं जी। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा परिमा नाम है। क्या मामला है, आज आप तहसील में आई हैं? हम तहसील में आए बाबू, अपन हम खाते जिये तले हमारे खेत बाड़ी है ना जी, उनटन का जमीन वो बहुत पहले का पुराना प्रधान दे दिले हम। आपकी उम्र कितनी होगी दादी? होएगी 40-50, नहीं 20 होएगी। नहीं, कितनी उम्र है कि आप जानती थी कि आपके पूर्वज उसको जोत बो रहे थे? आपकी उम्र कितनी होंगी? अरे होई बाबू 50, कागज को देखल जाए। आपकी उम्र लगभग 70 साल या
हम तो पहले 65 साल की लग रही हैं, तो आपको तो पता होगा। पता है पूरा, ये लोग हिल गोबर कुल कैली, आज दूसरे का दीहल हमें राखी धरे का ठेकान ना है बाबू। तो दादी ये क्या नाम से थी आप लोगों की जमीन? हाँ, पूजन लगन के नाम से तो हमारे ये कैसे इनके नाम हो गई? अभी जबरदस्ती से चोरी चोरी करा ले वहाँ फरहा जंगल देखौले हुआ बाबू। आज हमें पता चलल है तो काली से अपन सब यार दौड़त है सब। क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे कि हमारे 1 बिस्सा हो, 7 बिस्सा हो, आधा बिस्सा हो, हमारे जीवन जैसे हम बोझ जोतत लो इससे हम मेड़ बानी, हम अपन रोपी खाई। इनके हमारे खेत घर के डाँड़े इनकर खेत हो, हमके लड़कन के हक ना जाए देते हैं। बोला हम कहाँ जाए खेल, ये समय में हम कहाँ जाए भी हुए मत बोला। हाँ खरे 28 बीघा का एक ताले का जिंगा ले लहना कुल लेके अपन बैपरत हुआ, लेकिन इनके संतोष ना हमारे झीन का लड़का नहीं छेड़ बकरी मच। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। गांव कौन सा है? आज आप तहसील प्रगर में कुछ महिलाएं और आपके साथ कई लोग आए हैं, क्या मामला है? सर ऐसा मामला है कि हमारे जो पूर्वजों की जमीन हम लोग को उपलब्ध हुई थी, आवंटित हुई थी पट्टे का। ये कब हुआ था आवंटन? सर ये करीब 70 साल हो गया है। और तो 70 साल की जो जमीनें होती हैं उसको भूमधरी के तौर पे माना जाता है कि इतनी पुरानी जमीन को भूमधरी माना जाता है। उसी पे खेती बाड़ी करते थे जी। और अचानक से आज ये उतने दिनों से हम लोग के नाम से थी, अचानक से 2025 में पता चला है कि चकबंदी के समय में इनका कहना है कि हमारा उसमें चक अलर्ट हो गया है। ये किनका नाम क्या है इनका? रविंद्र ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोमाटी के। आप भी गोमाटी के रहने वाले हैं? जी। इनका कहना है कि इस पे ये हमारी जमीन, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप जाके सीईओ से बात करिए। जी जी। चकबंदी के सीईओ से? जी। तो इसकी शिकायत क्या आपने सूचना चकबंदी के सीईओ को दी है? जी, और हम लोगों ने इसके प्रकरण इसको उपलब्ध करवाया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। क्या वहाँ से आश्वासन मिला था या क्या वहाँ से कुछ आदेश हुआ था? आदेश हुआ, परंतु क्या हुआ कि गांव में आते ही वो प्रकरण हम लोग के पास पहुंच ही नहीं रहा है। जी। और दूसरे ही व्यक्ति उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसको वापस कर दे रहे हैं। जी। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। और जो अधिकारी हम लोग को फोन भी कर रहे हैं कि आश्वासन दे रहे कि इतने टाइम आएंगे उसका निरीक्षण करेंगे, दोबारा फोन करने पे फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग को पता कैसे? तो अभी आप तहसील में आए हैं तो क्या आश्वासन मिला है? आपने ज्ञापन दिया है लिखित? जी जी, ज्ञापन दिया गया है। तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि उसका आपको निरीक्षण करके उसका आपको प्रक्रिया बताई जाएगी। तो एक मामला ये बताया जा रहा है कि जो 128 बीघा ताल का रकबा 3 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है जिसका कोई बंधा नहीं है। जी जी। क्या कुछ लोगों द्वारा वो भी कब्जा किया गया है? किसके द्वारा? जी, इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। क्या नाम है इनका? रविंद्र ठाकुर है। और 128 बीघा का कब्जा तालाब में। जी। तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी को अभी तक नहीं दिया था? जिससे सर हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोग अपनी जिस खेती पे करते थे हम लोग कभी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर आप लोगों को दावा है कि जो व्यक्ति 128 बीघा आपने नाम करा लिया किसी तरह से, उसी तरह से हम लोगों की पुश्तैनी जमीन को भी अपने नाम करवा लिया। तो आप क्या चाह रहे हैं? सर हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारा है हमको मिले ताकि हम उसी पे जीविका उपार्जन करते थे। अब उसी पे हम लोग उसे आश्रित थे। अब उसी जमीन को इनके द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? इसके लिए आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है दादा? राजेंद्र। क्या मामला है? आप लोग आए हैं तहसील में? मामला ये है कि हमारे गांव में 1976 से जी 56 लोगों का पट्टा हुआ था। और पट्टा हम लोग आज भी ये पट्टा किस वर्ग के लोगों को हुआ था? दलित वर्ग के लोगों खास करके। दलित वर्ग के। जी। धोबी, पासी, चमार, धरकार, मुसहर, जी। इन्हीं लोगों को खास करके पट्टा हुआ है वहाँ। तो क्या हुआ कि आज आप लोग आए हैं? आज ऐसा हुआ क्या कि हम लोग आज तक जोत बोल रहे थे। जी। हमारे गांव के बाहुबली, रविंद्र राय, रमेश राय, ठाकुर राय, जी, ये लोग उस जमीन को जबरदस्ती अपने नाम का कब्जा करके जीएसबी चला के जोत बोल रहे थे। कुछ हमारे महिला लोग गए, उनको लाठी डंडा लेके दौड़ा के मारने की धमकी आए। जी। और इसके बाद इतना नहीं, धारा 132 रैंक की 128 बीघा जमीन यह लोग जबरदस्ती कब्जा करके पोखरा खना के मछली पालन कर रहे हैं। उस ज़मीन को हम लोग करीब आज 98 में ने खारिज करके गांव समाज के खाता में दर्ज किया था। लेकिन हमारे गाँव चकबंदी में था, धारा 52 प्रकाशन नहीं हुआ था। धारा 52 से प्रकाशन 22-24 में हुआ है। तो रमेश राय और रविंद्र राय, ठाकुर राय फिर उस जमीन को अपने नाम कब्जा कर लिया।
तो ये जिस तरह से आरोप आप लगा रहे हैं 128 बीघे ज़मीन की, 128 बीघे ज़मीन जो है, जो तालाब बता रहे हैं, वो 3 गांव को जोड़ता है। तीन साहू और सिनेमा की अलग जमीन है। ये 3 गांव को जोड़ता है, सम्मिलित है, उसमें कोई बंधा नहीं है। 3 गाँव जोड़ता समझे जी। इस तालाब में कई गांव के पानी आते थे यहाँ। जी कई गांव के पानी आते थे, इस तालाब से पानी निकल के मंगई नदी में जाता था। जी। अब आज इतनी स्थिति है कि तालाब में पानी नहीं आता, तो आज पानी निकलने की जगह नहीं, हमारे 2-3 पुरवा के लोग डूबते हैं और गरीबों के खेती से तार के किनारे थे। इन 3 गांव के जो तालाब की बात कर रहे हैं, इसका कोई बंधा नहीं था, बीच में एक ताल था। एक ताल था। लेकिन आपका आरोप है कि इन लोगों के द्वारा जो 128 बीघे को बंधे द्वारा, पोखरे द्वारा, मकान द्वारा कब्जा कर लिया कब्जा कर गया। लिया है। तो क्या चाह रहे हैं इस पे आप? हमें चाह रहे हैं कि जिस तरह से धारावती से धारावती को खारिज होकर उस तालाब में हो, जबकि खाता तालाब के नाम से है जी। और जो हमारी आवंटन की ज़मीन है, जो लोग जैसे जोत बो रहे थे वो जोते बोए और यह ज़मीन उनके नाम से नहीं आमद दरामद हो। अब इस जिला अधिकारी को कई बार एप्लीकेशन दिए जी। कप्तान साहब को ले, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं। एडीएम साहब को भी दी गई, एक बार एडीएम साहब बैठक भी किए थे गांव में जाकर के, जी। उसमें हमने भी बोला था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज पे कार्रवाई नहीं हुई? ये जो धारा 132 लाइन की जमीन पर 128 बीघे की जो जमीन है, उससे कार्रवाई नहीं हुई। उस पर उनके घर सतीश बड़े बाबू घर में बैठक हुई थी। लेकिन अवैध कब्जा पे हमारे जिले के जो जिला अधिकारी हैं रोज बैठक कर रहे हैं, राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेश कर रहे हैं कि अवैध कब्जा को मुक्त कराया जाए। और आप कह रहे हैं 128 बीघे की जमीन 3 लोगों के कब्जे में है, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को भी हम लोग दरखास्त दिए, ना डीएम साहब उस पर कोई सुनवाई किया, ना लाल का तहसीलदार साहब, ना डीएम साहब, कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या अगर करेंगे? हमको न्याय नहीं मिला तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, जितने लोग हमारे पट्टाधारक सर परिवार है जी। हम इनके साथ मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार में जा करके एप्लीकेशन देंगे, न्याय मांगने गुहार करेंगे।